त्रिकोणोमेट्री में अब पढ़ना है त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, मतलब अपवर्त्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसे ए अगर कोई एंगल है तो उसमें किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो एंगल प्राप्त होगा वो ए का मल्टीपल एंगल कहलाएगा। जैसे ए में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a हो जाएगा, तो कहेंगे कि ए का मल्टीपल एंगल 2a है। और उसी में साइन लग गया तो ये मल्टीपल एंगल का त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो हो गया। तो त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, यहाँ साइन की जगह कॉस, टैन, कॉट कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो। तो जैसे ए का मल्टीपल एंगल 2a है, इसी तरह ए का मल्टीपल एंगल 3a भी होगा, 4a होगा, 5a होगा, अनगिनत ए के मल्टीपल एंगल्स होंगे। तो उन्हीं के त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। तो इसका जो फार्मूला है मल्टीपल एंगल के लिए वो कंपाउंड एंगल के फार्मूला से ही बनता है। तो कंपाउंड एंगल में हम लोग पढ़े थे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला जो है आइडेंटिटी है, मतलब ए और बी के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर, कोई दो रियल नंबर के लिए ये हमेशा ट्रू है ये फार्मूला। ए और बी का वैल्यू अगर इक्वल भी हो जाए तब भी ये ट्रू होगा। तो अगर बी के बदले ए हो जाए, बी के बदले ए रख दिया जाए तब भी ये ट्रू होगा। तो इधर फार्मूला में भी जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए हो जाएगा, तो यहाँ बी की जगह ए हो जाएगा, यहाँ बी की जगह ए हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ a प्लस ए हो गया 2a साइन 2a हो गया, और ये साइन ए इंटू कॉस ए, और ये भी है साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का फार्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस फार्मूला से एक और फार्मूला बना सकते हैं, इसको उतार दिया और ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए उतार दिया, और नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो नीचे 1 हो जाएगा। तो नीचे 1 हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा, फिर उतना आ जाएगा। तो उसको 2 साइन ए इंटू कॉस ए को बढ़ाकर ऐसे लिख सकते हैं। अब नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड और नीचे दोनों पदों में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। तो इधर साइन 2a उतर गया, और यहाँ देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, 2 बार इसको लिख सकते हैं। तो एक कॉस ए कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, एक नीचे कॉस ए बचेगा, तो 2 उतर गया, और साइन ए बाई एक कॉस ए जो नीचे बचेगा, साइन ए बाई कॉस ए होता है tan है, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में आ गया 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a के दो फार्मूला होते हैं, मेन ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और उसी से ये बना हुआ फार्मूला है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरह कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस फार्मूला में भी b के बदले a अगर लिख दिया जाए तो यहाँ भी b के बदले a हो जाएगा, यहाँ भी b के बदले a हो जाएगा। तो यहाँ a ऐड होकर 2a हो गया, cos 2a बन गया, और ये cos a इंटू cos a हो गया cos स्क्वायर ए, माइनस साइन ए इंटू साइन ए हो गया साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फार्मूला बन गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस फार्मूला से और भी फार्मूला बना सकते हैं, इधर उतार दिया, इसको भी उतार दिया, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला होता है। फिर ये ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये उतर गया कॉस स्क्वायर ए ऐड होकर हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 उतर गया। तो कॉस 2a का फार्मूला केवल कॉस के फॉर्म में आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये कॉस 2a का फार्मूला कॉस और साइन दोनों के फॉर्म में है। फिर कॉस 2a का फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 2a इज इक्वल टू, ये प्रूव हो चुका है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। फिर ये उतर गया, इधर कॉस 2a उतर गया, यहाँ 1 उतर गया, और माइनस साइन स्क्वायर ए मिलकर हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फार्मूला आ गया साइन के फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में लाने के लिए लिखा गया अगेन पुनः
कॉस 2a इज इक्वल टू जो यहाँ प्रूव हो चुका था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वहीं उतार दिया कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके नीचे इसको उतार दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो नीचे 1 होगा तो फ्रैक्शन हट जाएगा और उतना आ जाएगा। अब नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड हो गया, नीचे भी यहाँ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड। तो अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा और इधर कॉस 2a उतर गया, ये कट करके 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया टेन स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए कट के 1 हो गया प्लस, और यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया टेन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी तरह टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब इसमें भी b के बदले अगर a लिख दिया जाए तो इधर भी b के बदले a हो जाएगा, यहाँ भी b के बदले a हो गया, a ऐड होकर हो गया टेन 2a, इधर टेन ए प्लस टेन ए हो गया 2 टेन ए, नीचे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए हो गया टेन स्क्वायर ए। तो टेन 2a का फॉर्मूला बन गया 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। इस फार्मूला में भी अगर b के बदले a लिख दिया जाए तो यहाँ भी b के बदले a हो जाएगा, यहाँ भी b के बदले a हो गया। तो यहाँ a प्लस ए 2a हो गया कॉट 2a, इधर कॉट ए इंटू कॉट ए हो गया कॉट स्क्वायर ए, माइनस 1 उतर गया, नीचे कॉट ए प्लस कॉट ए हो गया 2 कॉट ए। तो कॉट 2a का फॉर्मूला बन गया कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 कॉट ए। साइन 3a भी a का मल्टीपल एंगल है, a का मल्टीपल एंगल है, उसी का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया साइन 3a। इसका फार्मूला बनाना है तो 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस ए मिलकर हो जाएगा 3a। अब ये साइन a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा साइन a की जगह 2a लिखेंगे, साइन a इंटू कॉस बी की जगह a, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a की जगह 2a, कॉस a इंटू साइन बी की जगह a लिखा गया। तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा। फिर साइन 2a का फार्मूला लगा यहाँ जो पहले प्रूव हो चुका है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, इंटू कॉस a उतर गया, कॉस 2a का 4 फार्मूला होता है, तो यहाँ साइन वाला लगाएंगे क्योंकि साइन का फार्मूला बनाना है। तो कॉस 2a का साइन वाला फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए उतर गया। अब यहाँ 2 साइन ए उतर गया, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर इधर उतर गया, फिर ब्रैकेट हटा दिया तो 2 साइन ए 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 साइन ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस 2 साइन क्यूब ए, और ये साइन ए 1 में मल्टीप्लाई कर साइन ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 साइन क्यूब ए हो गया। अब साइन 3a इधर उतर गया, 2 साइन ए प्लस साइन ए मिलकर हो गया 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो ये दोनों ऐड होकर हो गया माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3a का फार्मूला बन गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी तरह कॉस 3a को लिख सकते हैं कॉस 2a प्लस ए मिलकर हो जाएगा 3a, तो ये कॉस a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। कॉस a प्लस बी का फार्मूला लगा होता है कॉस a इंटू कॉस बी, ए की जगह 2a लिखा गया, बी की जगह कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, तो साइन a की जगह 2a इंटू साइन बी की जगह a लिखा गया। फिर cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और इंटू कॉस ए उतर गया, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए उतर गया। इसके बाद ये उतार दिया जो कहते हो, यहाँ पर 2 cos ए लिख दिया, साइन ए इंटू साइन ए होगा साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला होता है। अब इसके बाद ये ब्रैकेट हटा दिया तो cos ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2 cos क्यूब ए, cos ए 1 में मल्टीप्लाई कर cos ए, ये 1 में मल्टीप्लाई कर माइनस 2 cos ए, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब ए हो गया। अब cos 3a उतर गया, 2 cos क्यूब ए प्लस 2 cos क्यूब ए, ये जुट कर हो जाएगा 4 cos क्यूब ए, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस cos ए माइनस 2 cos ए मिलकर हो गया माइनस 3 cos ए। तो cos 3a का फॉर्मूला बन गया cos के फॉर्म में 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। फिर tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो ये जो है
ये भी आइडेंटिटी है ए बी सी के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर तीनों इक्वल भी हो जाए तब भी ट्रू होगा। तो बी के बदले भी ए लिख दिया जाए, सी के बदले भी ए लिख दिया जाए तो इधर भी वैसा ही हो जाएगा, बी के बदले भी ए हो जाएगा, सी के बदले भी ए हो जाएगा। तो यहाँ बी के बदले ए हो गया, यहाँ सी के बदले ए हो गया, यहाँ भी बी के बदले ए, सी के बदले ए हो गया। नीचे भी यहाँ बी के बदले ए कर दिया, यहाँ बी के बदले ए, सी के बदले भी ए, यहाँ सी के बदले ए, ये उतर गया जो कहते हैं। तो अब ए तीन बार जुटकर 3a हो जाएगा, ये tan 3a बन गया। और tan a प्लस tan a प्लस tan a ये तीनों ऐड होकर हो गया 3 tan a, tan a इंटू tan a इंटू tan a 3 बार मल्टीप्लाई होकर tan क्यूब हो गया, नीचे 1 उतर गया। ये मल्टीप्लाई होकर tan a इंटू tan a tan स्क्वायर है, यहाँ भी हो जाएगा tan स्क्वायर है, यहाँ भी tan स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर 3 बार ऐड होकर हो जाएगा -3 tan स्क्वायर है। तो tan 3a का फार्मूला बन गया 3 tan a माइनस tan क्यूब है बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 18 डिग्री, 18 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। मान लिया कि थीटा 18 डिग्री के इक्वल है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 थीटा हो गया, 18 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई करने पर हो गया 90 डिग्री। 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ये दोनों ऐड होकर 5 थीटा हो जाएगा। इधर 90 डिग्री उतर गया और प्लस 3 थीटा इधर आकर -3 थीटा हो गया। फिर दोनों तरफ साइन लगा दिया, इधर भी साइन इधर भी साइन, ये उतर गया। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री -3 थीटा कॉस 3 थीटा हो जाएगा। फिर साइन 2 थीटा का फार्मूला वहीं साइन 2a वाला होता है, 2 sin a इंटू कॉस है, तो यहाँ थीटा है तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये cos 3a के फॉर्म में है, तो cos 3a वाला फार्मूला लगा होता है 4 cos क्यूब a की जगह थीटा है, -3 cos a की जगह थीटा लिखा गया, वही फार्मूला। फिर हम लोग देखते हैं कि ये उतर गया और इसमें से cos थीटा कॉमन लिया गया, तो यहाँ बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा -3, तो cos थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 2 sin थीटा, यहाँ बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 उतर गया। cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है। -3 उतर गया। अब इसके बाद इसको उतार दिया और यहाँ ब्रैकेट तोड़ने पर 4 से मल्टीप्लाई कर 4 हो गया, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 उतर गया यहाँ पर। इसके बाद इधर 2 साइन थीटा उतर गया और यहाँ 4 -3 1 हो गया, -4 साइन स्क्वायर थीटा उतर गया, -4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके +4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा +1 इधर आकर -1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये जो है साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ a के जगह पर 4 है, b के जगह 2 है, c के जगह -1 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा। तो जो x इज इक्वल टू लिखते हैं तो x के जगह यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b, तो -b के जगह 2 है प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर -4ac, तो 4a के जगह 4 और c के जगह -1 बाई 2a के जगह 4, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बाई 2a वो लगा। फिर थीटा माना गया था 18 डिग्री को, तो थीटा की जगह 18 डिग्री लिख दिया। इसके बाद ये उतर गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 16 हो गया, नीचे 2 × 4 8 हो गया, यहाँ 4 + 16 होगा 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 भी 20 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर हो गया, 5 अंदर आ गया, फिर 2 यहाँ कॉमन लेंगे, तो 2 यहाँ कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस √5, नीचे 8 उतर गया। अब 2 से 8 कट जाएगा तो नीचे 4 हो जाएगा, तो ऊपर -1 प्लस माइनस √5 और नीचे 4 हो गया। अब देखते हैं कि तो साइन 18 डिग्री के दो वैल्यू निकले, एक यहाँ प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, तो अगर यहाँ माइनस लिया जाए तो ये पूरा निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो साइन 18 डिग्री का ये वैल्यू है, तो 18 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो 0 और 90 के बीच ही में 18 डिग्री है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ निगेटिव साइन नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव लेने पर
माइनस लेने पर निगेटिव हो जाता है, माइनस हटा देंगे तो एक ही वैल्यू ये होगा प्लस लेने पर। तो प्लस लेने पर होगा तो प्लस √5 को आगे लिख सकते हैं और -1 को पीछे लिख दिया बाई 4। तो साइन 18 डिग्री का ये पॉजिटिव वैल्यू निकल गया क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो √5 - 1/4, तो ये साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है। इसी तरह कॉस स्क्वायर 18 डिग्री को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला लगा। अब 1 उतर गया, फिर साइन 18 डिग्री का अब ये भी जो वैल्यू निकला है √5 - 1/4, स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ 1 उतर गया और ऊपर a - b होल स्क्वायर के फार्मूला से तोड़ा गया तो a स्क्वायर, तो इसका रूट हट जाएगा 5 हो गया, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2ab, तो 2 इंटू इतना हो जाएगा 2√5। तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसके बाद यहाँ 1 उतर गया, 5 + 1 ऊपर 6 हो गया, -2√5 नीचे 16 हो गया। फिर 16 LCM, 16 1 में मल्टीप्लाई होगा 16, यहाँ माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई होगा -6 माइनस प्लस हो गया 2√5, 16 - 6 हो गया 10 प्लस 2√5/16 हो गया। तो अब ये स्क्वायर जो है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आगे प्लस माइनस दोनों साइन लगेगा, लेकिन माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 18 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 18 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखा गया। स्क्वायर जाके इधर रूट होगा तो यहाँ प्लस सिर्फ लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। तो ऊपर रूट हो गया और नीचे भी स्क्वायर रूट होगा, पूरे पर स्क्वायर रूट होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकल गया रूट से और ऊपर रूट रह गया। तो cos 18 डिग्री का ये वैल्यू निकला √10 + 2√5/4, और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि 18 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 36 डिग्री, 36 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो cos 2a का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो ये जो है आइडेंटिटी है a के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो a के जगह अगर 18 डिग्री रख दिया जाए तो यहाँ भी a के जगह 18 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद 2 × 18 डिग्री हो गया 36 डिग्री, cos 36 डिग्री, और यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकल चुका है, होता है √5 - 1/4, और ये स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद 1 उतर गया, यहाँ 2 उतर गया, और यहाँ ऊपर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2ab, तो 2 × √5 × 1 हो गया 2√5, नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसके बाद ये 1 उतर गया, अब 2 से 16 कट जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा नीचे, तो ऊपर हो गया 5 + 1 6 -2√5, नीचे 8 हो गया। इसके बाद 8 LCM हो गया, 8 1 में मल्टीप्लाई पर 8, और यहाँ माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई होगा -6, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 2√5, और यहाँ 8 - 6 हो गया 2 + 2√5 हो गया, अब बाई 8 उतर गया। इसके बाद 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बच गया प्लस √5/8, अब 2 से 8 कट जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो cos 36 डिग्री का वैल्यू निकल गया √5 को आगे लिख सकते हैं √5 + 1/4, तो ये इसका वैल्यू हो गया। अब साइन स्क्वायर 36 डिग्री को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री, तो cos 36 डिग्री का वैल्यू ये निकला है √5 + 1/4, वो रख दिया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर ये 1 उतर गया, ऊपर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, तो 2 × √5 × 1 हो गया 2√5, नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 1 उतर गया, और ऊपर 5 + 1 6 हो गया, प्लस 2√5/16 यहाँ तक आ गया। तो यहाँ हमने देखा कि 16 LCM हो गया, 16 1 में मल्टीप्लाई कर 16 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 - 2√5 हो गया, तो 16 - 6 10 हो गया, -2√5/16 हो गया। ये स्क्वायर इधर आके रूट होगा तो ऊपर रूट रह गया, नीचे भी स्क्वायर रूट होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकल गया, और यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया गया है क्योंकि 36 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होगा, तो यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया गया है, निगेटिव नहीं लिया गया, तो ये साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकल गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 54 डिग्री, 54 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन 54 डिग्री को लिख सकते हैं
cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस 54, 90 में 54 माइनस कर देंगे तो होगा 36 डिग्री, और cos 36 डिग्री का वैल्यू यहाँ निकल चुका है √5 + 1/4, तो वहीं हो गया साइन 54 डिग्री का भी वैल्यू। तो जो cos 36 डिग्री का वैल्यू होता है वहीं साइन 54 डिग्री का वैल्यू होता है √5 + 1/4। फिर cos 54 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो cos थीटा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 54 डिग्री यहाँ लिख दिया। इसके बाद 90 माइनस 54 हो गया 36, तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू यहाँ निकल चुका है √10 - 2 √5/4। तो cos 54 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो साइन 36 डिग्री का होता है √10 - 2 √5/4। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और 90 डिग्री माइनस 72 होगा 18 डिग्री, 90 में 72 माइनस होने पर 18 डिग्री हो गया, और cos 18 डिग्री का वैल्यू निकल चुका है √10 + 2 √5/4। तो जो cos 18 डिग्री का वैल्यू है वहीं साइन 72 डिग्री का वैल्यू होता है। cos 72 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, वो फार्मूला। इसके बाद 90 में 72 माइनस करने पर 18 हो गया, और साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकल चुका है √5 - 1/4। तो जो साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है वहीं cos 72 डिग्री का होता है।